हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। हम सब रोज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि नेटवर्क लेयर के बैकग्राउंड में डेटा की इस विशाल बाढ़ को आखिर संभाला कैसे जाता है? आइए आज इसी अदृश्य लड़ाई को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ट्रैफिक शेपिंग के जरिए डेटा के इस भारी भरकम फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब नेटवर्क को अचानक से बहुत सारा डेटा मिल जाए। मान लीजिए आधी रात को किसी बहुत ही पॉपुलर गेम का कई गीगाबाइट्स का अपडेट दुनिया भर में रिलीज हो गया और लाखों सिस्टम्स एक साथ उसे डाउनलोड करने लगे। बस यहीं से नेटवर्क लेयर में शुरू होता है डेटा का भयानक ट्रैफिक जाम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी आम सड़क पे अचानक से हजारों गाड़ियां एक साथ उतर आएं। टेक्निकल भाषा में इस स्थिति को कहते हैं कंजेशन या नेटवर्क की भीड़। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नेटवर्क पर आने वाले डेटा का लोड उस नेटवर्क के हैंडल करने की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो गया है, बिल्कुल हमारी असली दुनिया के हाईवे की तरह। जब भी नेटवर्क लेयर पर अचानक से बेहिसाब ट्रैफिक आता है तो पूरा का पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है और परफॉर्मेंस एकदम से गिर जाती है। और इस कंजेशन के नतीजे काफ़ी गंभीर होते हैं। सबसे पहले तो थ्रूपुट में भारी गिरावट आती है, यानी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड धड़ाम से नीचे गिर जाती है। दूसरा, डिले या देरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका सबसे भयानक असर ये होता है कि राउटर्स के बफर फुल हो जाने की वजह से डेटा पैकेट्स बीच रास्ते में ही ड्रॉप होने लगते हैं। पैकेट्स ड्रॉप होने का सीधा मतलब है डेटा का भारी नुकसान, जिसका रिजल्ट होता है कि हमारी ज़रूरी ऑनलाइन मीटिंग्स कटने लगती हैं या फिर हमारा 4K वीडियो बफर होने लगता है। तो इस भयंकर ट्रैफिक जाम से आखिर निपटा कैसे जाए, आज हम यही समझेंगे। हम बात करेंगे ट्रैफिक शेपिंग की, लीकी बकेट और टोकन बकेट एल्गोरिथम्स की, आइडल होस्ट प्रॉब्लम की और आखिर में इन दोनों बकेट्स का आमना सामना करवाकर देखेंगे कि कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है। आइए सबसे पहले ट्रैफिक शेपिंग के कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। देखिए, जब पैकेट्स ड्रॉप होने लगते हैं तब नेटवर्क लेयर सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठती, बल्कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाती है। इसका मेन काम नेटवर्क में भेजे जाने वाले ट्रैफिक की मात्रा और उसकी स्पीड दोनों को कंट्रोल करना है, ताकि नेटवर्क पर कंजेशन की नौबत ही ना आए। इसी शानदार मैकेनिज्म को ट्रैफिक शेपिंग कहा जाता है। असल में होता यह है कि नेटवर्क पर डेटा कभी भी एक स्टेबल स्पीड से नहीं आता, यह अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में आता है, जिसे हम बर्स्टी डेटा कहते हैं। जैसे जब भी किसी वेब पेज के लिंक पर क्लिक होता है, अचानक ढेर सारा डेटा आ जाता है और फिर सब शांत। इस अप्रत्याशित बर्स्टी डेटा को एक स्मूथ और स्टेबल फ्लो में बदलना ही ट्रैफिक शेपिंग का असली मकसद है, ताकि नेटवर्क इसे बिना क्रैश हुए आसानी से हैंडल कर सके। अब इस बर्स्टी ट्रैफिक को स्टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो पहला तरीका है वो है लीकी बकेट एल्गोरिथम। इसे समझने के लिए एक ऐसी बाल्टी की कल्पना कीजिए जिसके नीचे एक छेद है। ऊपर से बाल्टी में पानी यानी हमारा बर्स्टी डेटा किसी भी रैंडम स्पीड से गिर सकता है, कभी एक एक बूंद तो कभी पूरी की पूरी धार। लेकिन मजे की बात यह है कि बाल्टी के नीचे का छेद एक फिक्स आकार का है, इसलिए पानी हमेशा एक कांस्टेंट रेट से ही बाहर निकलेगा। और सबसे अहम बात, अगर पानी बहुत तेजी से आया और बाल्टी पूरी भर गई तो जो एक्स्ट्रा पानी है यानी हमारे कीमती डेटा पैकेट्स, वो छलक कर हमेशा के लिए ड्रॉप हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर लीकी बकेट बहुत ही सख्त उसूलों वाला एल्गोरिदम है। ये आउटपुट रेट को बिल्कुल कांस्टेंट रखता है, चाहे पीछे से डेटा की कितनी भी भयंकर बाढ़ क्यों ना आ रही हो। लेकिन सच कहें तो नेटवर्क लेयर में इस तरह की कठोरता की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और यहीं से शुरुआत होती है लीकी बकेट की सबसे बड़ी कमी की, जिसे आइडल होस्ट प्रॉब्लम कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई सिस्टम पूरे 15 मिनट तक बिल्कुल खाली बैठा रहा, उसने एक बाइट डेटा भी नहीं भेजा, लेकिन 16वें मिनट में अचानक उसे बहुत बड़ा डेटा भेजना पड़ गया। अब लीकी बकेट इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं करेगा कि वो सिस्टम पहले 15 मिनट तक बिल्कुल शांत था। वो फिर भी उसी धीमी और स्टेबल स्पीड से डेटा को आगे भेजेगा और जो अचानक आया हुआ एक्स्ट्रा डेटा है उसे बेरहमी से ड्रॉप कर देगा। मतलब इतने लंबे समय तक शांत रहने का उस बेचारे सिस्टम को कोई क्रेडिट ही नहीं मिला। यही वजह है कि नेटवर्क लेयर को इससे बेहतर सॉल्यूशन की जरूरत है। लीकी बकेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि जब बाल्टी भर जाती है तो ये असली डेटा पैकेट्स को ही ड्रॉप कर देता है। सोचिए, जब हमारा मेन गोल ही डेटा को सुरक्षित पहुंचाना है तो पैकेट्स का ऐसे ड्रॉप होना तो पूरी प्रोसेस का ही खेल बिगाड़ देता है। इसके अलावा ये पास्ट के आइडल टाइम को भी इग्नोर करता है और एक बहुत ही रिजिड ट्रांसमिशन रेट थोप देता है। इन कमियों को दूर करने के लिए एंट्री होती है एक बेहतरीन अपग्रेड की,
टोकन बकेट एल्गोरिथम। टोकन बकेट एक बिल्कुल अलग अप्रोच लेकर आता है। इसमें बाल्टी के अंदर डेटा जमा करने के बजाय डिजिटल सिक्के या परमिशन स्लिप्स जमा की जाती हैं, जिन्हें हम टोकन कहते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आर्केड गेम खेलने के लिए टोकन लगते हैं। यहाँ हर एक क्लॉक टिक पर बाल्टी में एक नया टोकन आ जाता है। अब जब भी डेटा का एक बाइट ट्रांसमिट करना हो तो सिस्टम को एक टोकन खर्च करना पड़ता है। अगर बाल्टी में टोकन खत्म हो गए तो ट्रांसमिशन तब तक के लिए पॉज हो जाता है जब तक नए टोकन ना आ जाएं। अब जरा इसके शानदार गणित पर गौर कीजिए। मान लेते हैं कि हर टिक पर 100 टोकन बाल्टी में जुड़ते हैं। अगर कोई सिस्टम 100 टिक्स तक आइडल या खाली बैठा रहता है तो वो 100 गुना 100 यानी 10,000 टोकन बड़ी चालाकी से अपनी बाल्टी में जमा कर लेता है। अब फायदा यह है कि जब अचानक बहुत सारा बर्स्टी डेटा आएगा तो सिस्टम इन 10,000 जमा किए हुए टोकन्स का एक साथ इस्तेमाल करके बिना रोके फुल स्पीड में सारा डेटा ट्रांसमिट कर देगा। और यही वो गेम चेंजिंग मोमेंट है जिसने नेटवर्क लेयर में क्रांति ला दी। टोकन बकेट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर बाल्टी फुल हो जाती है तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा टोकन्स को बाहर फेंकता है, हमारे असली डेटा पैकेट्स को नहीं। ये बर्स्टी ट्रैफिक को बहुत ही सेफ तरीके से हैंडल करता है क्योंकि इसमें हमारे कीमती डेटा के नष्ट होने का कोई रिस्क ही नहीं रहता। तो चलिए अब इन दोनों बकेट्स का आमना सामना करवाते हैं और देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। जब हम इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं तो सबसे बड़ा और क्रिटिकल डिफरेंस साफ नजर आता है। लीकी बकेट ओवरफ्लो होने पर सीधे हमारे असली डेटा को ड्रॉप कर देता है। दूसरी तरफ टोकन बकेट सिर्फ टोकन्स को ड्रॉप करता है। नेटवर्क की स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए खाली डिजिटल सिक्कों को फेंकना असली डेटा को डिस्ट्रॉय करने से लाख गुना बेहतर और सुरक्षित है। इस छोटी सी टेबल से हम पूरी पिक्चर आसानी से समझ सकते हैं। लीकी बकेट एक सख्त कांस्टेंट रेट एनफोर्स करता है और सिस्टम के खाली समय का कोई फायदा नहीं देता। इसके ठीक उलट टोकन बकेट हमें शानदार फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये कंट्रोल्ड बर्स्ट्स को अलाउ करता है और सबसे अच्छी बात, खाली समय का फायदा टोकन क्रेडिट के रूप में जमा करता रहता है। तो अब एक सवाल आपके लिए, अगर आज के मॉडर्न नेटवर्क्स को भयंकर स्पीड और गजब की रिलायबिलिटी दोनों चाहिए तो इस वक्त डेटा स्ट्रीम को कौन सी बकेट मैनेज कर रही होगी? बिल्कुल सही, टोकन बकेट का यही लचीलापन आज की मॉडर्न नेटवर्किंग की रीढ़ बन चुका है। अगली बार जब भी कोई 4K वीडियो बिना बफरिंग के चले या ऑनलाइन गेम बिना लैग के चले तो उन छोटे छोटे टोकन्स को जरूर याद कीजिएगा जो बैकग्राउंड में बिना थके हमारे डेटा को सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।